दोस्तों जैसे कि आप लोगों को पता होगा कि 10 मार्च 2021 को एक YouTube ने गूगल एडसेंस के लिए अपडेट निकाला था जिसमें आपको टैक्स इन्फॉर्मेशन फॉर्म को फिलअप करना था और बहुत सारे लोगों ने ये टैक्स इन्फॉर्मेशन फॉर्म को फिलअप नहीं किया होगा और इसकी लास्ट डेट 31 मई 2021 है। और जिस व्यक्ति ने इस फॉर्म को 31 मार्च 2021 से पहले फिलअप नहीं किया तो उसके लिए मेरे बैड न्यूज ये है, जो अपडेट आया था वो आप लोगों के लिए अपडेट ये है कि आप लोग YouTube से जो भी अर्निंग करते हैं या जो भी आपकी कमाई होती है उस कमाई का 24% यानी कि जो भी हिस्सा आपका होगा उस कमाई में से 24% काट लिया जाएगा। और दोस्तों आप लोग अगर इस फॉर्म को फिलअप कर देते हैं तो आपकी कमाई का केवल सिर्फ और सिर्फ 15% ही काटा जाएगा। तो दोस्तों आप लोगों ने अगर अभी तक ये टैक्स इन्फॉर्मेशन फॉर्म फिलअप नहीं किया है तो मैं आप लोगों को स्टेप बाय स्टेप बताऊंगा। दोस्तों वैसे तो सबको पता ही है कि टैक्स इन्फॉर्मेशन फॉर्म को फिलअप करना कितना जरूरी है, लेकिन आप में से बहुत सारे लोग ऐसे भी होंगे जिन्होंने अभी तक इस फॉर्म को फिलअप नहीं किया होगा, जिन्होंने इग्नोर कर दिया होगा या जिनको इसकी जानकारी नहीं थी। तो चलिए दोस्तों ज्यादा समय वेस्ट ना करते आप लोगों को बताता हूं कि ये फॉर्म को कैसे फिलअप करना है और उसकी स्टेप बाय स्टेप जानकारी मैं आप लोगों को दूंगा। आप लोग मेरी स्क्रीन पर देखते रहिए, मैं आप लोगों को बताऊंगा कि किस तरीके से इस फॉर्म को फिलअप करना है। आप लोग अगर इस वीडियो को स्किप करेंगे तो शायद आप लोगों को कुछ भी समझ में नहीं आएगा, तो आप इस वीडियो को बिना स्किप करे स्टेप बाय स्टेप देखते जाइए। मैं आप लोगों को दिखाता हूं कि किस तरीके से आप लोगों को इस फॉर्म को फिलअप करके अपने 24% को बचा करके 15% में कन्वर्ट करना है। तो चलिए दोस्तों हम लोग चलते हैं अपने मोबाइल के स्क्रीन की ओर। तो चलिए दोस्तों सबसे पहले हम अपनी स्क्रीन के स्क्रीन रिकॉर्डर को ऑन कर लेते हैं। अब स्क्रीन रिकॉर्डर को ऑन करने के बाद आप लोग डिस्प्ले पर देखते रहिए, आप लोगों को स्क्रीन में सब कुछ दिखाई देगा। जो चीज आपको नहीं दिखाई देगी मैं उसको जूम करके आप लोगों को दिखाता रहूंगा। तो चलिए दोस्तों मैं आप लोगों को अपने स्क्रीन पर लेकर के चलता हूं। तो चलिए दोस्तों सबसे पहले आपको चलना होगा गूगल क्रोम की ओर। तो आप लोग जाकर के गूगल क्रोम को जैसे ही खोलते हैं तो आप सबसे पहले अपने मोबाइल में टाइप कीजिए गूगल एडसेंस। जब आप गूगल एडसेंस यहां से टाइप करके सर्च कर लेते हैं तो कुछ देर के बाद आपके मोबाइल पर आपका गूगल एडसेंस अकाउंट, अगर आप लोगों ने आईडी मेल पासवर्ड पहले से ही डाला हुआ है तो आपका एडसेंस अकाउंट इस तरीके से खुल करके आपके सामने आ जाएगा। और आपने अगर अपनी आईडी को अभी तक नहीं डाला है तो आप वहां पर अपना आईडी पासवर्ड डाल करके अपने गूगल एडसेंस अकाउंट को यहाँ पर ओपन कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों अब मैं आपको बताऊं कि देखिए यहाँ पर मोबाइल की डिस्प्ले पर ऐसा कोई ऑप्शन नजर नहीं आ रहा है कि जहां से मुझे टैक्स इन्फॉर्मेशन फॉर्म को सबमिट करना है। तो चलिए दोस्तों या तो आप लोगों ने इस फॉर्म को पहले से ही सबमिट कर दिया है या तो वो इसलिए गायब हो गया, या अगर आप लोगों ने उसको बिना देखे डिसमिस कर दिया है तो आपके मोबाइल से तो तब गायब हो गया होगा। तो चलिए वो आपका ऑप्शन कहां से और किस तरीके से मिलेगा मैं आपको ये जानकारी देता हूं। तो चलिए सबसे पहले आप इधर जो लेफ्ट हैंड में 3 डॉट हैं, इन 3 डॉट लाइन पर आप क्लिक करेंगे और इसमें सबसे नीचे जाकर के आप देखेंगे तो नीचे से दूसरे तीसरे नंबर पर आपको पेमेंट लिखा हुआ मिलेगा। तो आप पेमेंट्स पर जैसे ही क्लिक करते हैं तो थोड़ी देर सर्चिंग चलने के बाद आपको डिस्प्ले में कुछ इस तरीके से नजर आएगा जिसमें आपको केवल चिन्हित करके बताया जा रहा है कि आपने अभी तक इस फॉर्म को सबमिट नहीं किया है, आप इस फॉर्म को सबमिट कीजिए। तो देखिए इस तरीके से ये आपको रेड करके एक बॉक्स नजर आ रहा है जिसमें लिखा है एक्शन रिक्वायर्ड ऑल यूट्यूब क्रिएटर एंड पार्टनर्स, यानी कि ये जो डिटेल्स आपको लिखी गई है तो इसमें अभी आपको ये इंफॉर्मेशन दी जा रही है कि आपने अभी तक फॉर्म को भर करके सबमिट नहीं किया है। और आप लोग यहाँ पर देख रहे हैं कि अभी आपको ऑप्शन फॉर्म फिलअप करने का नहीं मिला, तो आप या तो नीचे जा करके मैनेज सेटिंग में क्लिक कर सकते हैं, यहाँ से भी आपको डायरेक्ट इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। या आप अगर चाहते हैं और बेहतरीन करना तो आप इधर राइट हैंड में 3 डॉट पर क्लिक करेंगे और जाकर के डेस्कटॉप साइट पर आप क्लिक करेंगे, यानी कि आप इस मोबाइल को डेस्कटॉप वर्जन में ले आएंगे। तो मैनेज टैक्स इन्फॉर्मेशन पर आप चाहें तो क्लिक करके इस फॉर्म को भर सकते हैं, या आप उसी नीचे वाले बॉक्स को देख रहे हैं जहां पर सेटिंग लिखा है तो यहाँ सेटिंग में मैनेज सेटिंग नीचे लिखा है, या तो आप यहाँ पर क्लिक करके कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों जिन लोगों ने अभी तक इस फॉर्म को फिलअप नहीं किया तो उन लोगों के पास इस तरीके का ऑप्शन आएगा, या जिन लोगों के पास ऑप्शन नहीं आ रहा है तो आप मैनेज सेटिंग में जाकर के इस फॉर्म को फिलअप कर सकते हैं। तो मैनेज सेटिंग में जाकर के आप लोगों को ये फॉर्म किस तरीके से फिलअप करना है, तो आप लोग मैनेज सेटिंग पर क्लिक करके इस तरीके से आप यहाँ पर देखेंगे सबसे नीचे आप लोगों को दिखाई दे रहा है यूनाइटेड स्टेट टैक्स इन्फॉर्मेशन। आप इस पेंसिल पर क्लिक करते हैं तो यहाँ पर मैनेज टैक्स इन्फॉर्मेशन जो आपको वहां पर दिखाई दे रहा था वही चीज सेम टू सेम यहाँ पर आप लोगों को नजर आ जाएगी। और जो चीज आप वहां से करने वाले थे आप यहाँ से भी कर सकते हैं। तो इसमें आप देख रहे होंगे आपको राइट हैंड में नीचे एक बॉक्स दिखाई दे रहा है बड़ा सा, इसमें लिखा है ऐड टैक्स इन्फॉर्मेशन। आप इस ऐड टैक्स इन्फॉर्मेशन पे क्लिक करके इस फॉर्म को भी फिलअप कर सकते हैं। तो यहाँ पर जाकर के आप लोगों को अपना मेल आईडी और पासवर्ड डालने के लिए बोला जाएगा। तो यहाँ पर आप अपना मेल आईडी पासवर्ड डाल करके नेक्स्ट कर देंगे।
और आपका जो अकाउंट है वो यहाँ पर ओपन हो जाएगा। तो आप या तो इसको इस तरीके से फॉर्म को फिलअप कर सकते हैं। यहाँ से आगे किस किस तरीके से फॉर्म को फिलअप करना है वो मैं आपको उस दूसरे स्टेप में बताऊंगा कि जो अभी मैं आपको बता रहा था कि बाहर से बाहर अगर आप लोगों के पास फॉर्म है तो आप वहां से कैसे भरेंगे। आप अगर यहाँ पर भरना चाहते हैं तो इंडिविजुअल और नॉन इंडिविजुअल एंटिटी, इसमें जो दो ऑप्शन भरे हुए हैं, तो आप इसमें अगर आप इंडिविजुअल हैं तो आप इंडिविजुअल पर क्लिक करेंगे और आप अगर नॉन इंडिविजुअल हैं तो आप इसमें नॉन इंडिविजुअल पर क्लिक करके इस फॉर्म को फिलअप कर सकते हो। तो चलिए दोस्तों, जैसे कि मैं एक इंडिविजुअल व्यक्ति हूं तो मुझे यहाँ पर सबसे ऊपर वाले ऑप्शन पर क्लिक करके इस फॉर्म को नेक्स्ट कर देना है। और इसमें उसके बाद आता है कि आर यू ए सिटीजन और रेजिडेंस ऑफ द यूनाइटेड स्टेट, यानी कि आप लोग अगर यूएस से हैं तो आपको यस पर क्लिक करना है। और दोस्तों, आप अगर यूएस नहीं बल्कि इंडिया या किसी और जगह से हैं तो आपको नो पर क्लिक करना है। तो चलिए दोस्तों, आप लोग यहाँ पर नो पर क्लिक कर लेंगे और यहाँ से नेक्स्ट कर देंगे। तो चलिए दोस्तों, मैं आप लोगों को बैक ना जाकर के यहीं पर पूरा फॉर्म फिलअप करके दिखा देता हूँ कि किस किस तरीके से आपको फॉर्म को फिलअप करना है। जो चीज़ आपको यहाँ पर समझाई जाएगी सेम टू सेम यही प्रोसेस आपको उस जगह मिलेगा, वो मैं आपको एंड में बता दूंगा कि वहाँ से आपको किस तरीके से फॉर्म फिलअप करना है। तो चलिए दोस्तों, इसमें अब दो ऑप्शन और खुल करके आए, मैं आपको जूम करके दिखा देता हूं। इसमें लिखा सेलेक्ट W8 टैक्स फॉर्म टाइप। तो इसमें आपको दो तरीके का फॉर्म दिया गया है, जिसमें लिखा है W8BEN और दूसरा लिखा है W8ECL, सॉरी ECI। तो आप इसमें अगर कोई बिजनेसमैन है, आप अगर कोई बिजनेस करते हैं, यानी कि आपके पास कोई फर्म है या कोई बड़ा बिजनेस है जिसका आप टैक्स पेड करते हैं या आप गूगल एडसेंस के थ्रू उसका पैसा लेते हैं, तो आप W8ECI को क्लिक करेंगे। और दोस्तों, आप अगर कोई बिजनेस नहीं करते हैं, केवल YouTube चलाते हैं और YouTube का आप गूगल एडसेंस में पैसा लेते हैं, तो आपको W8BEN पर क्लिक करके यहाँ पर ऑप्शन बन जाता है स्टार्ट W8BEN फॉर्म, यानी कि आपका W8BEN फॉर्म बन करके तैयार हो जाता है और आप इस पर क्लिक कर देंगे। तो थोड़ी देर के बाद सर्चिंग चलते चलते आपको एक फॉर्म सामने नजर आ जाता है, जिसमें आपको स्टेप बाय स्टेप सारी चीज़ों को फिलअप करते रहना है। आप लोग वीडियो को स्किप मत कीजिए, हर एक जानकारी मैं आपको सटीक तरीके से और बेहतर तरीके से दूंगा। आप लोगों ने इस जानकारी को सही तरीके से भर दिया तो यकीन मानिए आपका फॉर्म कभी भी गलत नहीं होगा। तो चलिए दोस्तों, जैसे कि आप लोग देख रहे हैं कि आपके सामने ये डिस्प्ले पर इसमें सबसे ऊपर लिखा है टैक्स आइडेंटिटी, उमेश चंद, इसमें मेरा नाम यहाँ पर सबसे ऊपर आ गया है। इसमें दूसरा ऑप्शन है DBA डूइंग बिजनेस। आपका अगर कोई बिजनेस है तो आप इसमें आई बटन पर क्लिक करके उसकी इंफॉर्मेशन को पढ़ सकते हैं। बाकी अगर आप कोई बिजनेसमैन नहीं है तो आप इसको क्लोज करके नीचे कंट्री रीजन ऑफ सिटीजनशिप में आप इसमें क्लिक कर सकते हैं। यहाँ पर जैसे आप क्लिक करते हैं तो यहाँ पर आपकी कंट्री नेम खुल करके आ जाती है। तो चलिए आप मेरे भाई इसमें अपने इंडिया को सेलेक्ट कर लीजिए। जैसे मैं इंडिया से बिलोंग करता हूँ तो मैं यहाँ पर इंडिया ही सेलेक्ट करूँगा। तो मैं यहाँ पर जाता हूँ और मैंने यहाँ पर इंडिया सेलेक्ट कर दिया। इंडिया सेलेक्ट करने के बाद आपके सामने एक और ऑप्शन है, उसके नीचे ओरिजिन टिन, कि आपका टिन नंबर क्या है। आप लोग बहुत सारे कंफ्यूज होंगे कि टिन नंबर क्या है, यहाँ पर मैं क्या डालूँ। तो दोस्तों, जैसा कि आप लोगों को पता है कि ये एक ऑफिशियल नेम है पैन कार्ड का। आप यहाँ पर टैक्स आइडेंटिटी नंबर यानी कि पैन कार्ड को ही फिलअप करेंगे। सॉरी दोस्तों, यहाँ पर थोड़ा बात करने के चक्कर में यहाँ मोबाइल का लॉक लग गया। अब मैं यहाँ से इसको फिर से थोड़ा समय लगेगा, सॉरी वेट। फिर से एक बार स्क्रीन रिकॉर्डर को ओपन कर लेता हूँ और यहाँ पर स्क्रीन रिकॉर्डर ओपन करने के बाद यहाँ पर देखिए रिकॉर्डिंग चालू हो गई है। और यहाँ अब आपके सामने मैं फिर से गूगल क्रोम को ओपन कर लेता हूँ। गूगल को ओपन करने के बाद मुझे वही पेमेंट यानी कि गूगल एडसेंस पर क्लिक कर लेना है। और आप लोगों के बीच में मैं इस फॉर्म को एक बार फिर से रिपीट कर देता हूं। और जो आपको मैं पहले बताने जा रहा था कि आपको मोबाइल पर डिस्प्ले के बाहर से ही कैसे इस फॉर्म को फिलअप करना है। तो चलिए दोस्तों, जैसे मैंने आपको बताया, यहाँ पर आपको लेफ्ट हैंड में 3 डॉट लाइन पर आप क्लिक करेंगे और यहाँ पर पेमेंट पर क्लिक कर देंगे। उसके बाद आप राइट हैंड में ऊपर ही जो 3 डॉट है आप इस पर क्लिक करके इसको डेस्कटॉप मोड में ले आएंगे। अभी थोड़ा लोडिंग हो रहा है तो थोड़ा लोडिंग लेने देते हैं इसको। तो देखिए दोस्तों, जैसे कि आपके सामने रेड बॉक्स आ गया। अब इसमें आपको यहीं से ऑप्शन अगर लेना है तो आप इसको जो ऑप्शन जो मैंने वहां पर आपको समझाया था वही चीज़ सेम टू सेम यहाँ पर किस तरीके से करनी है। तो आपके लिए बड़ी अच्छी बात है कि आपको इसमें दोनों काम आपको करने के लिए मिल जाएंगे। तो देखिए, आप इस रेड बॉक्स में देख लेंगे, यहाँ पर एक वाइट बॉक्स में लिखा है
मैनेज टैक्स इन्फॉर्मेशन। आप इस मैनेज टैक्स इन्फॉर्मेशन पर जाकर के जो मैंने वहाँ पर किया था सेम टू सेम वही चीज़ यहाँ पर करनी है, ऐड टैक्स इन्फॉर्मेशन। तो चलिए मैं आपको फटाफट करके यहाँ से लेकर के वहीं चलता हूँ जहाँ पर हम फॉर्म फिलअप कर रहे थे, क्योंकि आपको बहुत सारी जानकारी अभी इसमें देनी है। तो यहाँ पर आप अपने YouTube ID को डाल करके इस एडसेंस की जो प्रक्रिया को आगे बढ़ा सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, अब आपके सामने गूगल एडसेंस का जो टैक्स इन्फॉर्मेशन फॉर्म है वो आपके सामने खुल करके आ चुका है। कुछ इस तरीके से आप लोग देखेंगे, जो सेम टू सेम वहाँ पर कर रहे थे वही सेम टू सेम आपको यहाँ पर करना है। इन विजुअल पर क्लिक करके आप यहाँ पर नेक्स्ट कर देंगे। फिर आप इंडिया के हैं यानी कि US के नहीं है तो आप नो क्लिक कर देंगे, नेक्स्ट चले जाएंगे। फिर आपने बिजनेस में W8BEN फॉर्म चुना था तो आप यहाँ पर स्टार्ट पर क्लिक कर देंगे, सेम टू सेम वही प्रोसेस है। इसके बाद आपके सामने वही फॉर्म खुल करके आ गया। तो यहाँ पर आप अपनी कंट्री सेलेक्ट कर देंगे, नीचे जहाँ पर मैंने आपके सामने कंट्री सेलेक्ट करके दिखाई थी इंडिया, तो यहाँ पर हम इंडिया सेलेक्ट कर देंगे। इंडिया सेलेक्ट करने के बाद जहाँ हम बात कर रहे थे फोर्जेंटिन, यहाँ से पूरी बात गड़बड़ हो गई थी। तो यहाँ पर फोर्जेंटिन यानी कि आप अपना पैन कार्ड नंबर डाल देंगे। जैसे मैं यहाँ पर अपना पैन कार्ड नंबर फिलअप कर देता हूँ। दोस्तों जैसे कि आप लोग देख रहे हैं कि मैंने यहाँ पर अपने पैन कार्ड नंबर को फिलअप कर दिया है। उसके नीचे दूसरा ऑप्शन है USITIN और SSN। आप इसको ऐसे ही छोड़ देंगे, इसमें कुछ नहीं करेंगे। आप यहाँ से नेक्स्ट चले जाएंगे अपना पैन कार्ड नंबर डालने के बाद। देखिए अब आपको इसमें कुछ स्टेप मिले हैं। आपका पहला स्टेप कंप्लीट हो चुका है, दूसरा स्टेप आपका स्टार्ट हो चुका है एड्रेस से लेके। तो आप इसमें परमानेंट एड्रेस को इस बॉक्स को क्लिक कर देंगे। तो यहाँ पर आपने इंडिया को पहले सेलेक्ट करके रखा है, तो आप यहाँ एड्रेस में जब जाएंगे, जैसे ही उस एड्रेस को क्लिक किया तो आपका जो यहाँ पर पूरा जो इन्फॉर्मेशन है वो यहाँ पर ऑटोमेटिक फिल हो गया। और अब आप ये एक बॉक्स देख रहे होंगे जहाँ पर लिखा है स्टेट, यानी कि आप किस राज्य के रहने वाले हैं। तो यहाँ पर जाकर के आप अपने स्टेट को सेलेक्ट कर देंगे। जैसे मैं उत्तर प्रदेश से हूँ तो मैंने यहाँ पर उत्तर प्रदेश सेलेक्ट कर दिया और यहाँ पर एक बॉक्स दिया है तो इसमें मैं टिक कर दूंगा। यहाँ पर सारी चीज़ों को फिलअप कर दिया। अब आप यहाँ से नेक्स्ट करेंगे। तो नेक्स्ट करने के बाद आपको आर यू क्लेमिंग ए रिड्यूस्ड कुछ करके ये लिखा हुआ है। तो आप इसमें ये देखेंगे कि इसमें एक ऑप्शन है नो, एक है यस। आप इसमें देख सकते हैं कि हमारा इंडिया जो है US से ट्रीटी है। तो हम यहाँ पर यस पर क्लिक करके इंडिया को सेलेक्ट कर लेंगे। और इंडिया सेलेक्ट करने के बाद आप यहाँ पर देखेंगे नीचे कुछ और ऑप्शन दिए गए हैं। तो आपको इनको बड़े सावधानी से भरना है और बहुत ही ईजी भी है। आप अगर स्टेप बाय स्टेप देख रहे हैं तो आपको कोई भी चीज़ ऐसी नहीं जो आपको समझ में नहीं आ रही। तो आप यहाँ पर सर्विस सच एज एडसेंस पर जैसे आप क्लिक करते हैं तो यहाँ पर दो ऑप्शन आप लोगों को मिल जाते हैं। तो इसमें आप पहला जो ऑप्शन आप यहाँ पर भर लेते हैं आर्टिकल 7 एंड पैराग्राफ 1, और इसमें दूसरा ऑप्शन है 0%। तो आप इसमें 0% पर क्लिक कर लेंगे। इसके नीचे एक बॉक्स दिया गया, आप इस पर भी राइट क्लिक कर लेंगे। उसके नीचे आपको दूसरा जो स्टेप दिया गया है मोशन। तो इसमें आप देख रहे हैं कि मोशन में क्या है कि हमारा जो कंटेंट है वो मोशन पिक्चर एंड टीवी रॉयल्टी, यानी कि हमारा जो कंटेंट है वो लोगों को दिखाने का, वो चाहे वो यूट्यूब के थ्रू हो या टीवी के थ्रू। यहाँ पर आप देख रहे हैं कि आर्टिकल 12 एंड पैराग्राफ 2A, हम यहाँ पर इसको क्लिक कर लेते हैं। इसके बाद इसमें दूसरा ऑप्शन दिया गया है 15% और 30%। तो आप इसमें से ऊपर वाला 15% जो है उसको सेलेक्ट कर लेंगे। इसके बाद इसमें नीचे एक बॉक्स दिया गया है, इस पर भी आप राइट क्लिक कर देंगे, यानी कि इस जो कॉलम को भी आप फिलअप कर देंगे। नीचे तीसरा ऑप्शन दिया गया है अदर कॉपीराइट। तो इसमें आप यहाँ पर जाकर के आर्टिकल 12 पैराग्राफ इसको आप सेलेक्ट कर लेंगे और दूसरा यहाँ पर भी आप 15% सेलेक्ट करके इस बॉक्स को भी आप राइट क्लिक कर देंगे और यहाँ पर दिया गया ऑप्शन नेक्स्ट। तो आप इसमें नेक्स्ट क्लिक करके जब आगे बढ़ेंगे तो देखिएगा मेरे भाई आप लोगों के सामने कुछ इस तरीके से आपका फॉर्म भर करके कंप्लीट हो चुका है। तो थोड़ा सा सर्चिंग चलने के बाद देखिए आपके सामने आपके जो स्टेप 1 से लेके स्टेप 4 तक आपके काम सारे के सारे कंप्लीट हो चुके हैं। तो अब आप यहाँ पर देखेंगे ये जो बॉक्स है यहाँ पर अगर आप लोगों का टिक नहीं लगा हुआ होगा तो आप यहाँ पर टिक लगा करके इसको सबमिट करें और उसके बाद आप इसको नेक्स्ट करें, तभी आप 5 स्टेप पर पहुँच पाएंगे। तो यहाँ पर आपका जो YouTube चैनल जिस नाम से है वो नाम नहीं, आपका जो ID में नाम है आप उस नाम को भरेंगे। जैसे मेरा नाम है उमेश चंद, इस नाम को बिल्कुल सही स्पेलिंग आपको यहाँ पर भरनी है। आप इस नाम को चाहे तो अपने पहले आइडेंटिटी कार्ड में भी चेक कर सकते हैं कि जो मैं नाम यहाँ पर भर रहा हूँ कि वाकई वो जो ठीक ठाक भरा जा रहा है या इसमें कोई मिस्टेक है। अगर आप यहाँ पर मिस्टेक करते हैं तो कल के दिन कोई प्रॉब्लम हो सकती है, तो आप इसको
पहले ही चेक करके और ठीक ठाक तरीके से सबमिट करें। अब यहाँ पर आप लोग देख रहे होंगे, यहाँ पर दो ऑप्शन हैं, आर यू द पर्सन लिस्टेड या सिग्नेचर सेलेक्टेड। तो आप यहाँ पर यस पर क्लिक करेंगे। यस पर क्लिक करने के बाद आप लोग यहाँ से इसको नेक्स्ट पर क्लिक कर देंगे। तो दोस्तों आपने अपने फॉर्म को 5 स्टेप तक कंप्लीट कर लिया होगा। अब 5 स्टेप के बाद आपके सामने आता है स्टेप 6। आप स्टेप 6 में जाकर के देखेंगे कि आपके सामने एक्टिविटीज़ एंड सर्विसेज परफॉर्मेंस इन द यूएस। आप यहाँ पर देखेंगे कि आप यहाँ यस और नो, तो आप इसमें नो को क्लिक करेंगे, क्योंकि मेरे भाई आप लोग यहाँ पर जब नो को क्लिक करेंगे तो आपके सामने एक बॉक्स खुल करके आएगा और आप इस बॉक्स को भी क्लिक कर देंगे। और आप इसमें नीचे जा करके देखेंगे एक ऑप्शन और आया है, आर यू प्रोवाइड टैक्स इन्फॉर्मेशन द न्यू एग्जिस्टिंग, यानी कि आपके लिए यहाँ पर ये बताया गया है कि आपने अगर यूट्यूब से पहले कभी कोई इनकम ली है तो आप इसमें लिखेंगे आई एम प्रोवाइडिंग टैक्स, यानी कि दूसरे नंबर पे जो यहाँ पर दिया गया है। यदि आपने अभी तक यूट्यूब की तरफ से कोई भी इनकम नहीं ली है या अभी तक आपको कोई भी पैसा नहीं मिला है तो आप इसमें ऊपर वाला विकल्प जो है आई एम प्रोवाइडिंग टैक्स इन्फॉर्मेशन फॉर ए न्यू, और ये मतलब करके आपको क्लिक कर देना है। अगर आपने पेमेंट ले ली है, जैसे कि मुझे यहाँ से यूट्यूब से पेमेंट मिली है, तो मैं यहाँ पर कर देता हूँ आई एम प्रोवाइडिंग टैक्स इन्फॉर्मेशन फॉर एन एग्जिस्टिंग पेमेंट प्रोफाइल दैट एज प्रोवेसली रिसीव पेमेंट, यानी कि मैं यहाँ से पेमेंट रिसीव कर चुका हूँ, इस वजह से मैं यहाँ पर दूसरे विकल्प को ही चुनूंगा और यहाँ पर नीचे जो बॉक्स दिया गया है मैं इस पर भी क्लिक करके यहाँ पर इसको सबमिट कर दूंगा। अब आप यहाँ पर देखेंगे नीचे एक ऑप्शन और है चेंजेस, तो आप इसमें चेंजेस में कुछ भी चीज़ नहीं भरेंगे, चेंजेस को आप ऐसा का ऐसा ही छोड़ देंगे। अब आपको दिया गया यहाँ पर सबमिट, आपका फॉर्म पूरा का पूरा कंप्लीट हो चुका है। अब आप यहाँ पर सबमिट पर क्लिक करने के बाद थोड़ा सा वेट करेंगे। आपके सामने फॉर्म सबमिट होने के बाद कुछ इस तरीके से आप लोगों के सामने आ जाएगा। तो दोस्तों जैसे कि आप लोग देखेंगे यहाँ पर फॉर्म को सबमिट करने के बाद आपके सामने कुछ इस तरीके से फॉर्म आ जाता है, यानी कि स्टेटस जो आपका अप्रूव्ड हो चुका है, यानी कि आपने जो जो फॉर्म में जानकारी फिलअप की है तो आपका सारे के सारा जो है क्लेम्ड हो चुका है, आपका फॉर्म कंप्लीट हो चुका है। तो अब आप यहाँ से चाहें तो अपने मोबाइल की स्क्रीन को अब आप बैक कर सकते हैं। अब आपका फॉर्म पूरी तरीके से फिलअप हो चुका है। यदि आपको लगता है कि मेरे फॉर्म में कोई मिस्टेक है तो आप यहाँ पर सबमिट न्यू फॉर्म पर जाकर के क्लिक करके फिर से सारे प्रोसेस को कंप्लीट कर सकते हैं। और यदि आपने फॉर्म को फिलअप कर दिया है और आपको लगता है कि मतलब मेरा फॉर्म फिलअप नहीं हुआ है तो आप ये इस जानकारी को जाकर के फिर से चेक करने के लिए वापस जा सकते हैं इस 3 डॉट पर। 3 डॉट में जाने के बाद आपको पेमेंट में जाना है। पेमेंट में जाने के बाद जो ऑप्शन आपने पहले क्लिक किया था वहाँ पर, तो सबसे नीचे है मैनेज सेटिंग। मैनेज सेटिंग में जाने के बाद आप लोग देखेंगे वही जो यूएस इन्फॉर्मेशन आपसे मांगी जा रही थी, सबसे नीचे आप जाकर के देखेंगे यूनाइटेड स्टेट टैक्स इन्फॉर्मेशन। तो आपका फॉर्म यहाँ पर फिलअप होकर के आपके सामने आ चुका है। तो आप यहाँ पर देख रहे हैं भाई मैनेज सेटिंग में आप जाकर के इन्फॉर्मेशन को देखेंगे तो आपके सामने आपका फॉर्म कंप्लीट होकर के क्लेम हो चुका है। तो चलिए दोस्तों, मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को ये मेरी दी गई जानकारी आपको समझ में भी आई होगी और मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोग 31 मई से पहले अपने इस टैक्स इन्फॉर्मेशन फॉर्म को भर करके जल्द से जल्द सबमिट कर दें ताकि आप भी उस कटने वाले 24% से बच सकें। और मैं दोस्तों आपको चाहता हूं कि जिस व्यक्ति ने अभी तक इस फॉर्म को फिलअप नहीं किया है तो आप अपने सभी दोस्तों को ये वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिए ताकि जिन लोगों ने अपने एडसेंस अकाउंट को मोनेटाइज करवा लिया है, अपने चैनल को मोनेटाइज करवा लिया, तो वो जल्द से जल्द जा करके इसी वीडियो को देख करके जो मैंने आपको समझाया उसी तरीके से फॉर्म को जल्द से जल्द फिलअप कर दीजिए। मैं मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए थैंक यू, नमस्कार।